दोस्तों और साथियों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति का महज इसलिए प्राइवेट पार्ट काट दिया क्योंकि उसका पति उसके साथ संभोग करता था। अगर पति अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा, अपने जिस्म को वो अपनी पत्नी से शांत नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा। दोस्तों, अक्सर पत्नियां इस बात से खफा होके या तो किसी दूसरे यार को लगा लेती है या किसी यार के साथ भाग जाती हैं। उनका जवाब सिर्फ यही होता है कि मेरा पति मेरे जिस्म की पूर्ति नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। दोस्तों, इस दुनिया में कई रंग हैं, अजीब अजीब तरह की दुनिया है। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ एक औरत के जिस्म की पूर्ति के लिए मर्द की मर्दानगी उसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है। और दोस्तों, कहा यह जाता है कि औरत महलों में पैसे वाला कितना ही बड़ा धनपति क्यों ना हो, उसके साथ भी नहीं रह पाएगी अगर उसको अपने पति का सुख ना मिले। लेकिन वो एक आदमी के साथ झोपड़ी में रहकर के ज़िंदगी गुजार देगी, सूखी रोटी खाकर गुर्बत में ज़िंदगी गुजार देगी अगर उसको अपने पति का प्यार, अपने पति का सुख बराबर मिलता रहे। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। चलिए पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को अगर एक लाइक कम से कम आप कर दिया करें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा हौसला और मेरी हिम्मत इसी तरह से आपके लिए नई नई कहानी लाने के लिए बढ़ती रहेगी। चलिए कहानी विस्तार से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली अंजलि जब जवान हुई तो उसके पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया और उसकी शादी करने के लिए लड़के की भागदौड़ शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्होंने भागदौड़ किए हुए थे। वहीं बेमतारा एक जगह है, बहुत ही मशहूर जगह है बेमतारा। वहीं का एक गांव है मंडोली गांव का देशराज उनको अपनी बेटी के लिए पसंद आ जाता है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या बात थी कि उनकी बेटी अंजलि जो थी वो इस शादी से खुश नहीं थी। शायद वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, या पता नहीं क्या बात थी, वो खुश नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अपने बाप से अपनी शादी का विरोध भी नहीं कर सकती थी। फिर शादी का दिन करीब आता है और इस तरह से देशराज अपनी पत्नी अंजलि को ब्याह कर अपने साथ ले जाता है। वो अंजलि के साथ हर वो काम जो पति पत्नी करते हैं वह सब कुछ करता है। लेकिन अंजलि बेजान सी एक तरफ पड़ी रहती, कभी भी उसका साथ वो नहीं देती थी। पता नहीं अंजलि के अंदर इस चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी। ऐसा था जैसे मानो उसको इस काम को करने के लिए, संभोग करने के लिए इच्छा ही नहीं होती। जब भी देशराज उसके साथ संभोग करने की कोशिश करता वो उसको मना करती, उसको रोकती और जब तक वो उसके साथ यह संभोग की क्रिया करता तब तक वो बड़ी दर्द और पीड़ा के साथ उसका साथ देती थी। लेकिन वो उससे अक्सर मना करती थी कि यह मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता है और मैं यह सब कुछ नहीं करना चाहती, तुम मेरे साथ यह मत किया करो। लेकिन एक पति अपनी पत्नी के साथ अगर संबंध नहीं बनाएगा तो फिर और कहाँ बनाएगा। मर्द औरत को मिलाने के लिए ईश्वर ने यह एक तरीका निकाला है शादी का। अगर जायज़ तरीके से शादी करके लड़का लड़की आपस में संबंध बनाते हैं तो वो जायज़ होता है, जिसको पूरा समाज इजाज़त देता है कि आप संभोग कर सकते हो, संबंध बना सकते हैं। लेकिन अगर बिना शादी के कोई लड़का लड़की संभोग करते हैं तो उसको सारा ज़माना, पूरा समाज उसको गलत मानता है। इसी तरह से देशराज अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश किया करता कि अंजलि, हम शादीशुदा हैं। जब हम आपस में मिलेंगे, संभोग करेंगे, एक दूसरे के जिस्म की प्यास, जो उनकी चाहत है वो भी ख़त्म होगी और हमारा वंश भी आगे इसी तरह से बढ़ेगा।
हमारे यहाँ औलाद इसी तरह से पैदा होगी। अगर हम संभोग ही नहीं करेंगे तो फिर हमारी औलाद कैसे पैदा होगी? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा मन नहीं करता, तुम मेरे पास मत आया करो, मेरे साथ यह काम मत किया करो। लेकिन देशराज तो देशराज था, मर्द तो मर्द होता है। जब एक मर्द की खूबसूरत पत्नी उसके सामने हो तो भला वो कैसे रह पाएगा? और देशराज भी अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करके अपने तन की प्यास बुझा लिया करता था। यूँ तो जब तक एक पति को पत्नी का साथ न मिले तो संभोग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन वो सिर्फ़ अपने तन की प्यास बुझाता था ताकि वो इधर उधर कहीं मुँह ना मार सके, वो इधर उधर अपने ख़यालों को न बहका सके। बस इसलिए वह अपने तन की प्यास को उससे बुझा लिया करता था। इसी तरह से उसकी शादी को लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन अंजलि देशराज को अपने पास आने को हर रोज़ ही मना कर दिया करती थी। लेकिन देशराज था कि उसको संभोग की इतनी चाहत होती थी कि वो बिना अपनी पत्नी से मिले चैन नहीं आता था उसको, और न ही उससे बर्दाश्त होता था। इसी तरह से वो ज़बरदस्ती हर रोज़ अपनी पत्नी के साथ किया करता था। इसी तरह से एक दिन जब उसकी पत्नी ज़्यादा तंग आ जाती है तो वह अपने पास एक चाकू रख लेती है और वह बड़ा भयंकर फैसला कर लेती है कि आज वो अपने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट डालेगी। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। दोस्तों, एक मर्द के लिए उसकी मर्दानगी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है। अगर आदमी के पास मर्दानगी नहीं है तो उसका प्राइवेट पार्ट ही नहीं है तो फिर वो हिजड़ों जैसी ज़िंदगी जीकर क्या करेगा? बस उस दिन जब देशराज अपनी पत्नी के साथ संभोग बनाने की कोशिश करता है, उसको अपनी तरफ आने की दावत देता है, मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती है। अब जब देशराज ज़बरदस्ती उसके साथ वो सब करने लगता है तो अपने पास छुपाए हुए चाकू को वो उठाती है और उठा करके एक ही झटके में देशराज के प्राइवेट पार्ट पर चाकू चला देती है। लगभग 80% प्राइवेट पार्ट देशराज का कट चुका था। अब वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। घर वाले आ जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। उसकी चीख इतनी भयंकर थी, इतना दर्द उसको हो रहा था। दोस्तों, आप इमेजिन करके देखो वो वक्त, वो पल कैसा होगा जब जिस्म के सबसे नाजुक अंग पर, नाजुक हिस्से पर आपके किसी ने चाकू को चला दिया हो, 80% वो कट कर लटक गया हो और उस वक्त आपके जिस्म के अंदर जो पीड़ा है और वो जो दर्द उठ रहा होगा उसको शायद आप सहन नहीं कर पाओ। बस देशराज भी अपने दोनों हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए ज़मीन पर लेटर रहा था, मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे जल बिन मछली तड़पती है। और वो बस उन लोगों से यही गुहार लगा रहा था कि जल्द से मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, मेरी पत्नी ने मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया है। जिससे मैं इस बात को सुना, दोस्तों कानों पर हाथ रख लिए थे। भला एक पत्नी अपने पति को ऐसे सज़ा कैसे दे सकती है? उसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वह अपने पति को बिल्कुल पसंद ना करती हो या फिर किसी और से उसका चक्कर चल रहा हो और फिर उसने अपने प्रेमी से वादा कर लिया हो कि वो अपने पति को अपने पास नहीं आने देगी और अपने प्रेमी के प्रति वो हमेशा वफादार रहेगी। इन्हीं परिस्थितियों में अक्सर मर्दों के साथ इस तरह के पहले भी कांड हुए हैं। प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया तो किसी की मंगेतर ने अपने होने वाले पति का प्राइवेट पार्ट काटा। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेमी ने लगभग 2-4 महीने, साल 2 साल अपने प्रेमिका को खूब उसको धोखा दिया, खूब उसके मज़े लिए, लेकिन एक एंड टाइम पर आकर शादी के लिए मना कर देता है। उस वक्त
मैं मजबूर होकर कहीं ना कहीं प्रेमिका ने यह कदम उठाया कि वो अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट ही काट देगी ताकि वह किसी दूसरी औरत के काबिल ही ना रह सके। जब उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मेरे साथ शादी भी नहीं करना। इन परिस्थितियों में बहुत से पहली ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें लड़कों के प्राइवेट पार्ट पहले कटे हैं, लेकिन एक शादीशुदा औरत जो हमेशा अपने पति का प्यार चाहती हो और चाहती यही हो कि दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा अगर उसे कोई प्यार करे तो उसका पति करे, और वह अपने पति को ही नपुंसक हिजड़ा बना देती है, उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू चला देती है। दोस्तों, फिर यशराज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं कि प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है, पुलिस केस था इसलिए उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि इस तरह का मामला है। पुलिस जब पहुंचती है तो अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बस उसने यही कहा था कि मेरे अंदर संभोग करने की इच्छा बिल्कुल नहीं जागती, और जब तक मेरा पति मेरे साथ संभोग करता मुझे दर्द के अलावा कुछ और नहीं होता था। मैं अपने पति को समझाने की कोशिश करती कि मुझे इस चीज़ में, इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी मेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन वह मानता नहीं था और ज़बरदस्ती हर रोज़ मेरे साथ संबंध बनाता था। मैं उसके नीचे जब तक रहती मुझे दर्द और पीड़ा होती रहती थी। बहुत समझाने की कोशिश की उसको, लेकिन वो नहीं माना। फिर एक दिन गुस्से में आकर मैंने यह फैसला कर लिया कि जब उसका प्राइवेट पार्ट ही नहीं रहेगा तो फिर वो मेरे साथ संभोग भी नहीं करेगा। बस यही आकर गुस्से में जब उसने रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने उसका प्राइवेट पार्ट गुस्से में काट दिया था। उसके बाद अस्पताल में देशराज का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने 80% प्राइवेट पार्ट कट चुका है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यह ठीक हालत में हो जाए, लेकिन चांस ज़्यादा नहीं है कि यह ठीक भी हो पाएगा या नहीं। उसके बाद उसकी पत्नी पर जो चालान करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह एक पत्नी और पति की ऐसी कहानी थी कि जिस पति के सुख को पत्नी हमेशा भोगना चाहती है, उस पति के सुख को ही उसने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम आपके लिए नई नई कहानी लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।